अगर विजय हांसदा जीतने वाला कैंडिडेट है तो रॉबिन हेम्ब्रम कुछ नहीं बोलेगा। क्या पंकज मिश्रा के कार्यशैली पर किसी को कोई नजर नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी? हम लोग विजय हांसदा को नहीं चाहते। माननीय एक सांसद है विजय हांसदा राजमहल लोकसभा से, रॉबिन हेम्ब्रम को दरकिनार कर दिया गया। मैंने कहा कि अभी का स्थिति परिस्थिति के बारे में ज्यादा लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा क्या इतने विधायक माननीय बैठे हुए हैं, क्या पंकज मिश्रा के कार्यशैली पर किसी को कोई नजर नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी? और पिंटू के कार्यशैली पर किसी को जानकारी थी या जानकारी क्यों नहीं थी? और जानकारी होने के बाद आप लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाया बोलने के लिए, और रॉबिन हेम्ब्रम ने इस बात को शुरू किया तो रॉबिन हेम्ब्रम को दरकिनार कर दिया गया। तो आज पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय एक सांसद है विजय हांसदा राजमहल लोकसभा से, और राजमहल लोकसभा के अंतर्गत हम बोरियो विधायक हम भी हैं। बोरियो विधानसभा भी राजमहल लोकसभा में आता है। तो अगल बगल से चारों तरफ से फोन पर, ऐसे भी भेंट मुलाकात पर, फिर हमने क्षेत्र का दौरा किया कि यह स्थिति है। सारे लोगों का कहना है कि हम लोग विजय हांसदा को नहीं चाहते। 10 साल हम लोगों ने इनको एमपी बना के रखा, लेकिन दोबारा मुंह हम लोगों ने इनको नहीं देखा। और वही चीज, उसी चीज को हमने अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन जी और बसंत सोरेन जी, जिस दिन बहुमत साबित हुआ, जिस दिन हमने कहा था कि हम सशर्त समर्थन देते हैं, यही पर हमने बोला था मीडिया में भी, और उसी दिन हम लोग शाम में माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास पर हम लोग बैठे थे। हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो, आप पता कर लीजिए पूरे रोड लोकसभा राजमहल में, आप पता करिए, बहुत सेंस आपका है। अगर विजय हांसदा जीतने वाला कैंडिडेट है तो रॉबिन हेम्ब्रम कुछ नहीं बोलेगा। उसी समय बसंत सोरेन जी ने भी कहा कि नहीं, हमको भी पता है इसका स्थिति ठीक नहीं है। उस समय हमको बोला गया कि आप स्टीफन बर्नार्डी से बात कर लीजिए और नलिन सरोज से भी बात कर लीजिए। मैंने उन लोगों से भी बात किया, उन लोगों ने कहा ये तो पार्टी तय करेगा। और हम क्षेत्र भ्रमण करते रहे इधर चारों तरफ, बोरियो विधानसभा क्षेत्र करके लिट्टीपड़ा विधानसभा, महेशपुर विधानसभा और पाकुड़ तरफ भी हम गए। चारों तरफ से यही मिला कि ये नहीं जीतेगा। कांग्रेस के लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया, जो कांग्रेस के लोग थे उन लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया, और एक स्वर से लोगों ने कहा कि गठबंधन में हम लोग हैं, बट यहाँ गठबंधन में अगर विजय हांसदा को टिकट दिया जाएगा हम लोग उसको वोट देने नहीं जाएंगे। कल्पना सोरेन गई थी उधवा, वहां भी लिखित लोगों ने आवेदन दिया, और लिखित देने के बाद लोग सोचे कि चेहरा बदलेगा। मेरा नाम वो लोग नहीं लिया था, और बहुत लोग आए थे, पार्टी ऑफिस में भी लिखित दिए। मैंने उन लोगों को पढ़ा के नहीं भेजा। आज चारों तरफ जब हम जाते हैं, लोगों का कहना था कि आप विकल्प के तौर पर आए हैं, आपको हम लोग समर्थन देंगे। और भी अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए पूरे झारखंड में एक माननीय सांसद विजय हांसदा है। राजमहल लोकसभा सीट कैसे बचेगा, वहां हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे मान सम्मान बचेगा, वहां का झंडा कैसे बुलंद लहराएगा, मैं इसकी चिंता करता था। और मैं कल चला घर से कि जाकर के हम आज के दिन में हम जाकर के सीएम से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। ट्रेन में ही हमको पता चला, किसी मीडिया वाले ने कहा कि विज्ञप्ति जारी हो गया। देखे हम तो
हम चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बचा हुआ रहे। तो भाई जब हम चाह रहे हैं तो फिर हमारी बात को क्यों अनसुनी किया जा रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि आप कल्पना सोरेन से क्यों नहीं मिले। मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है? भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी, और भी मिलना होता तो हम मिलते। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद मौका मिलना चाहिए था बसंत सोरेन को। अब मैं पहले भी बोला था, अगर आज बसंत सोरेन हो कहीं बुलाएंगे तो वहां मैं जाऊंगा। तो आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से लोगों ने इसको अभी बंधक के रूप में रखा है। एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमको लोग बोलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाया, एजेंट वो है कि हम हैं। विगत चुनाव में राजमहल विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने एमटी राजा को टिकट देने से वंचित कर दिया, जो जीतने वाला आदमी था। तो जहां सच्चाई है वहां तो हम तो बोलते ही और बोलेंगे ही। तो आज जब सूची निकल गया और जो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से मिलते जुलते गए, परामर्श लेते गए, लोगों के कहने के मुताबिक अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय जीतूंगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही बचाने का हम काम करेंगे, क्योंकि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश में जितने लोग हैं, जिसके लिए यह राज्य अलग हुआ है, वो बेचारे कहां जाएंगे। तो आज मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, खास करके राजमहल लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हस्ता पर से आक्रोशित है, देखना नहीं चाहते हैं। आज इनको एक जगह, बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया। आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास रखिए आप लोग भी कि हमारे पास क्या है नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं कि क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों को छोड़ नहीं सकते। आज यहाँ के नौजवानों को छोड़ नहीं सकते जो डिग्री हासिल करके दर ठोकरें खा रहे हैं। मैं उसको छोड़ नहीं सकता। किस तरीके उसके गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी के लिए वो लोग तबाह नौकरी के लिए लोग घूम रहे हैं झोला छाप डिग्री लेकर के। इनको मैं नहीं छोड़ सकता, और यहाँ के जल जंगल जमीन को मैं नहीं छोड़ सकता, जिसके लिए राज अलग हुआ है। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जो भी हो, लेकिन हमको पूरा भरोसा है राजमहल लोकसभा सीट से हमको लोग चाह रहे हैं, और उसी के कहने के मुताबिक मैंने कमर कस लिया है और मैं चुनाव में निर्दलीय उतर जाऊंगा। धन्यवाद। दादा इस्तीफा देंगे या पार्टी? क्यों मैं इस्तीफा दूं? पार्टी के खिलाफ आप जाके? क्या पार्टी के खिलाफ? पार्टी का खिलाफ? अरे हम क्या बोल रहे हो? कभी पार्टी के खिलाफ बोल देते हैं कोई लोग, कोई बागी बोल देते हैं। इसलिए तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, जो आदमी पार्टी का सिद्धांत को से बगावती किया है, आज वो है बागी। लोबिन है बरम बागी नहीं।
अच्छा दादा, आप जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसमें 3-4 पॉइंट बहुत इस पे फोकस किए, स्थानीय नीति। जेएमएम के नेता ये दावा करते हैं कि हमने जो है 1932 आधारित जो खतियान है उसका जो है विधेयक जो है ऑलरेडी हाउस के पास करा के गवर्नर के पास भेजेगा। अरे आप तो 9 शेड्यूल में भेज दिया गवर्नर के थ्रू। ऐसा पहले हो चुका है ना देश के। क्या हुआ है, क्यों धरातल पर नहीं उतरा? और आपने अर्जुन मुंडा की सरकार को यही स्थानीय नीति के चलते, नहीं होने के चलते आपने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था। उस समय आपको 14 महीने का काम करने का वक्त मिला माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, क्यों नहीं लागू किए? और अभी 4.5 साल बीत जाने के बाद भी आपने उसको कुछ नहीं किया। सोरेन अगर आपको बुला के समझाएंगे तो आप समझेंगे? आप समझने वाले नहीं, आप सूची निकल गया। इंडिपेंडेंट लड़के आप बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों फायदा? हम अपने जीतने के लिए लड़ाई लड़े ना। तो पार्टी हारेगी ना। अरे बोलते हैं पार्टी ऐसा थोड़े होता है। जीत के पार्टी में जीत के पार्टी में जाएंगे आप। अच्छा हम तो पार्टी में है ही। दादा एक सवाल है जी बोलिए, एक एक करके दादा एक सवाल जी। है, डांडे से कल्पना जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या भविष्य देखते हैं कल्पना जी का आप? देखिए हम पार्टी इसके, में वही है। अरे भैया आप यही ना मुश्किल है, आप तो जो सारा बात बोल ही दिए, और क्या बोल रहा है? आप बोलिए ना, अपने मुँह से बोलिए। कल्पना का नेतृत्व आपको मंजूर है? क्यों मिलेंगे भाई? दुर्गा सोरेन के निधन के बाद विरासत मिला हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ये जेल जाने के बाद विरासत बसंत सोरेन को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? और आज हेमंत सोरेन गद्दी में रहने के बाद क्या सीता सोरेन को गद्दी में नहीं बैठा सकते थे? क्यों नहीं हुआ? क्यों बड़ी बहू घर से निकल गई? कौन संभालेगा? कौन समझाएगा उनको? घर के लोग कहाँ हैं? IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना? आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।